Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हम्मा। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास से। ज़हीर अब्बास इन्होंने 1982-83 में वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 3 लगातार सेंचुरीज बनाने का कारनामा सर अंजाम दिया और अगस्त 2020 में इनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। 1969 में इन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया और इनकी बेहतरीन इनिंग 274 रही इंग्लैंड के खिलाफ। और इसके साथ साथ अगर आपको बताएं 78 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, इसमें 5062 रन बनाए 44.79 की औसत से, 12 सेंचुरियां और 20 निफ सेंचुरियां, और जिससे मैंने आपको बताया कि इनका हाई स्कोर 274 रहा। इसी तरह अगर वनडे इंटरनेशनल की बात की जाए तो 62 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 2572 रन बनाए 47.62 की औसत से, जिसमें 7 सेंचुरियां और 13 निफ सेंचुरियां शामिल थे। और ये पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100 सेंचुरियां मुकम्मल की। 457 फर्स्ट क्लास मैचेस में 34,843 रन बनाए 51.54 की औसत से, जिसमें 108 सेंचुरियां और 158 निफ सेंचुरियां शामिल थी। इंग्लिश काउंटी ग्लॉस्टरशायर से ये 13 साल खेले और उस 13 साल में तकरीबन हर सीजन में इन्होंने 1000 से ज्यादा रन स्कोर किए, जबकि 1976 और 1981 के इन दोनों सीजन में इन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए। ग्लॉस्टरशायर की जानिब से 206 फर्स्ट क्लास मैचेस में 16000 से ज्यादा रन बनाए, जो कि 49.79 की औसत से, जिसमें 49 सेंचुरियां और 76 निफ सेंचुरियां शामिल हैं। ज़हीर अब्बास वो वाहिद प्लेयर है जिन्होंने एक इनिंग में फर्स्ट क्लास के एक इनिंग में सेंचुरी और दूसरी इनिंग में डबल सेंचुरी स्कोर की। और इनके बारे में भारत के ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर ने एक कमेंट्री में कहा, जब ज़हीर अब्बास इनके खिलाफ खेल रहे होते थे तो ये इनको बस यही कहा जाता था कि अब बस करो, व्हिच मीन ज़हीर स्टॉप इट नाउ। ज़हीर अब्बास ने 2 मरतबा पाकिस्तान की क़यादत की, 1981 और 1984 में, और फिर 1985 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया। इसके अलावा ज़हीर अब्बास मैच रेफरी के तौर पर टेस्ट मैचेस और 3 वनडे मैचेस में फराज सर अंजाम दिए और साथ ही साथ कौमी टीम के मैनेजर की जिम्मेदारियां भी संभाली। ज़हीर अब्बास, जिनको एशियन ब्रेडमैन भी कहा जाता है, 2018 में हुकूमत पाकिस्तान ने इनको सितारे इम्तियाज से नवाजा और 2015 में इनको ICC का प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। और इसके अलावा जी हाँ, और ये तीसरे खिलाड़ी हैं बहैसियत क्रिकेटर जिनको ICC ने ये एजाज बख्शा। इससे पहले कॉलिन काउड्री और क्लाइड वॉलकट जो है वो ICC के सदर रह चुके हैं। ज़हीर अब्बास के पास एक और रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक बायलैटरल सीरीज 4 मैचेस की बायलैटरल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 346 रन इन्होंने 1982 में बनाए, जिस रिकॉर्ड को साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला ने 2015 में तोड़ा। तो जनाब, आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान बड़े स्पेशल गेस्ट हैं ज़हीर अब्बास, लाइव फ्रॉम इंग्लैंड, और हम इनसे बात करेंगे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। तो ज़हीर भाई, सबसे पहले आपको खुश आमदेद कहेंगे ऑन स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हम्माद। आप बताइए क्या हो रहा है? अल्लाह का शुक्र ज़हीर भाई, बस एशिया कप और वर्ल्ड कप उसी के हवाले से आपकी क्लिपिंग आई थी सामने, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। आपको मैंने भेजी है सियालकोट में, आपने वेस्ट इंडीज हाँ, सियालकोट में, हाँ जबरदस्त। वो 95 जो किए थे। हाँ, 5 रन रह गए थे ज़हीर भाई, वो गेम खत्म हो गया था ना मेरे ख्याल में। अच्छा, हम जीत गए थे। हाँ, अच्छा, ब्रिलियंट। इसीलिए तो मैं जरा जल्दी मार रहा था कि मेरे 100 हो जाए। लेकिन ज़हीर भाई, क्या ब्रिलियंट रिस्ट वर्क, मैं कहूँगा अगेंस्ट द माइटी वेस्ट इंडियन, क्या आपकी बैटिंग थी कमाल की। लोग रियलाइज करें, आजकल के बच्चे रियलाइज करें, हम लोग दूसरों की बातें करते हैं, अपने लोगों की बातें करें, फिर बोलते हैं कोच जो है वो बाहर का नहीं होना चाहिए, कोच घर का होना चाहिए, और फिर बातें दूसरों की करते हैं। सो मैं इनका मिजाज मुझे समझ नहीं आता। यही तो है। अब वो देखें ना, वो बाहर बैठ के वो ट्विटर पे अगर मिकी आर्थर कोचिंग कर रहा है, तो ऐसी कहाँ दुनिया में कभी ऐसा हुआ है जो हम करने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे जबरदस्ती उसको रखा हुआ है। बट क्या मजबूरी क्या पाकिस्तान में नहीं है हमारे? कोई मजबूरी नहीं, कोई भी मजबूरी नहीं है। मजबूरी क्या होती है? या तो आप बता दें कि कुछ आपने तीर मार लिया हो, इनके होते हुए कुछ तीर मार लिया हो तो बताएं आप। और एक दफा तीर कोई, अगर एक दफा कोई अच्छा खेल भी जाता है तो इसका ये मकसद थोड़ी है कि आप भाई कंसिस्टेंट होना पड़ता है। एग्जैक्टली मतलब हम नंबर 1 हुए तो लोग यही कह रहे हैं कि क्या ये फ्लूक था? अगेंस्ट द मिनोज आप जीतते रहे, ऑपरेटेड टीम के अगेंस्ट आप स्ट्रगल करते हैं, तो क्या इसको हम नंबर 1 माने? ज़हीर भाई, इंडिया के अगेंस्ट 357 इतना जबरदस्त बॉलिंग अटैक, क्या इंडिया बहुत बेहतर खेला? कंडीशन देखी जाए, रेन के बाद पिच की कंडीशन,
इंडिया क्या बहुत बेहतर खेला या हमने बहुत नहीं, pathetic performance? मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे जो बैट्समैन जो थे ना, जो बैट्समैन, देखिए बैट्समैन ने तो सबसे पहले कोशिश भी नहीं की, 20 ओवर वाला खेल खेल लेते, ठीक है, 20 ओवर भी खेले, वो तो बस विकेट पे टिके रहे, कोई प्लानिंग नहीं थी भाई। देखिए अगर आपको चाहिए कि जब 20 ओवर में भाई बारिश हो जाती है, बाद में कुछ भी हो जाता है, तो 20 ओवर में कम से कम जितने भी रन थे उनको तो उस हदफ तक तो पहुंचते। तुम लोगों ने तो कहीं से, तुम लोग तो बस जब 358 स्कोर हुआ है, मतलब मैच तो आप वहीं हार गए, आपने कोशिश ही नहीं की। मतलब गेम अवेयरनेस यही थी कि आप एटलीस्ट जो विक्ट्री या डिफीट का मार्जिन है उसको स्क्वीज करते, ताकि नेट रन रेट के तहत आप मैच टूर्नामेंट के अंदर रहते। कम से कम बिल्कुल, रन रेट जो होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप जीत भी जाते और किसी और कंट्री का रन रेट ज्यादा बेहतर होता तो आप फाइनल में भी नहीं आते ना। दूसरा फखर जमान का बताएं जहीर भाई, कितनी इनिंग्स, क्या मतलब एक्सपोज तो हो चुका है सारी दुनिया में, हम किस चीज का वेट कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि बड़े मैच का प्लेयर है, बड़े मैच का, अगर 10-15 में से एक मैच में कोई प्लेयर स्कोर करता है, ये तो आप किसी को भी चांस देंगे वो भी जाके कर लेगा 15 में से एक इनिंग। हाँ, मकसद ये कि उसका जो बैट जो है ना वो बंद हो जाता है खेलते हुए। एग्जैक्टली। जब ये ऑफ साइड पे शॉट मारता है ना तो उसका बैट जो है वो बंद होता है, बजाय इसके कि वो खुला हो और बॉल जो है उसके बल्ले पे उसके सही ब्लेड पर आए और ब्लेड से लग के चौका हो। वो उसके आप ज्यादातर शॉट्स देखेंगे कि बंद मुंह। आप खुद ही देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। कोई इतना माइन्यूटली सोचता तो नहीं जिस तरह मैं सोचता हूँ, लेकिन बहरहाल उसका मुंह बंद होता है और जब वो ऑफ साइड पे गेंद खेलता है, स्लाइटली आउटसाइड द ऑफ स्टंप होती है, तो उसका कोना लग जाता है, एज लग जाता है, एज लग के वो आउट हो जाता है। तो इसको कोई जो कोच है ना वो जरा समझाए। ये तो बड़ी मामूली छोटी छोटी बातें होती हैं यार। हमने भी इंडियन प्लेयर्स को सिखाया था, उसके बाद से वो लोग 100 करने शुरू हो गए। नहीं बिल्कुल, अजहरुद्दीन जब स्ट्रगल कर रहे थे तो आपके मशवरों से उन्होंने अपनी जो फ्लॉज थे उसको एड्रेस किया और फिर उसके बाद से रिकॉर्ड सबके सामने है। मतलब क्रेडिट तो मिलना चाहिए। और यही बात मैं कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि माइनर सी चेंजेस हैं। अगर आपका बैट पहले क्लोज हो रहा है तो ये तो आप अपनी वीडियोस देख के खुद अपने नेट में जाएं, 2-3 घंटे लगाएं और थोड़ा सा अपने आप पे। हाँ, कोई समझाता नहीं है ना उसको, कोई समझाता नहीं उसको। ज्यादातर लोग जो है वो डिप्रेस करते होंगे। तो ज़हीर भाई, जो ल्यूक्रेटिव ऑफर्स हमने इतने कोचेस को दी हुई है, तो क्या फायदा फिर इन कोचेस का? भाई ये तो आप उनसे पूछें जो कि बोर्ड रन कर रहे हैं। और मेरा तो ये ख्याल है कि इस दफा आपकी जो टीम जो थी वो भी गलत सिलेक्ट हुई है। आपको बिल्कुल ये टीम जो है, और फिर देखिए अनफिट ऐसे होते चले गए, पता भी नहीं चला, ये भी अनफिट हो गए, वो भी अनफिट हो गए, फलाने भी अनफिट हो गए। लेकिन एक चीज यहाँ मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा हुआ होता तो ये कह देते कि जी ये मैच फिक्स था। इंडिया के खिलाफ मैच हुआ, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये मैच फिक्स था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ज़हीर भाई, है कि नहीं ये बात है मानने वाली कि नहीं है? बिल्कुल, इसमें सारे वो शकूक और शुबात जो हैं वो उभरते हैं, लेकिन कहा किसी ने नहीं। ये आप बिल्कुल किसी ने भी नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। ज़हीर भाई, लेग स्पिनर की बात की जाए, बड़ा कंसिस्टेंट अगर नहीं होगा, विकेट के चारों तरफ बॉल कर रहा होगा जिस तरह शादाब खान की नजर आ रही है, तो क्या पाकिस्तान के पास कोई और लेग स्पिनर ही नहीं है कि हम एक शादाब को जबरदस्ती खिलाए जाएंगे, हम किसी और को ट्राई ना करें, उसामा मीर को ना ट्राई करें? नहीं, आपकी टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। आप बड़ी टीमों के खिलाफ थोड़े के नहीं खेल सकते। देखिए बड़ी जो टीमें हैं ना, जैसे कि इंग्लैंड हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, और कौन सी टीम है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है ये इंग्लैंड यूरोप में खेलती हैं या इंग्लैंड में खेलती है, वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग जो है, हम कभी इस टीम से खेल लेते, कभी उस टीम से खेल लेते, एशियन टीम से ज्यादा खेल लेते, जिसमें एक ही टीम स्ट्रांग है, वो है इंडिया की। yes. तो हमें वो कंपटीशन नहीं मिलता। तो हमें जरूरी है कि हम जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, वो लोग सब एक दूसरे के साथ खेलते हैं और कुछ सीखते हैं। मतलब अच्छी टीम से जीतना वो बड़ी बात होती है और एक मामूली टीम से जीतना
दूसरी बात होती है। ज़हीर भाई एक और चीज़ बड़ी हाईलाइट हो रही है तमाम सर्कल्स में, वो ये है कि अगर हम ये पाकिस्तान सुपर लीग को ही क्राइटेरिया बना लेंगे पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए, तो फिर ऐसी ही परफॉर्मेंसेज आएंगी। अगर हम कायदे आज़म ट्रॉफी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, 4 डे क्रिकेट को नहीं देंगे, तो फिर आपकी देखिए भैया, बात सुना, आपके लोगों में आपके इतनी गलतियां हैं कि मैं क्या बताऊं, इतनी गलतियां हैं कि क्या बताऊं। ये जितने भी प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं, ये ज्यादातर सिलेक्ट हुए T20 के प्लेयर्स हैं। ये T20 के प्लेयर्स जब सिलेक्ट होते हैं तो वो ज्यादा देर तक विकेट पे नहीं रह सकते और वो जोर से शॉटें, ऊंची शॉटें मारते हैं और जल्दी से स्कोर करने की कोशिश करते हैं। भाई अब आप खेल रहे हो ODI मैच, ODI के लिए विकेट पे ठहरना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके बैट्समैन विकेट पे नहीं ठहर सकते तो आप कैसे जीत सकते, मुझे ये बताएं। उनका तो देखिए, उनका तो एक ही तरीका है कि हम 20 ओवर्स का मैच खेलें और जनाब अच्छा 5 ओवर गुजर गए, अब 10 ओवर गुजर गए, अब छक्के चौके मारो। ये छक्के चौकों का गेम डिफरेंट होता है जब आप ODI खेलते हैं। T20 का मैच और होता है, टेस्ट मैच और होता है। आप उसको एक तरीके से नहीं खेल सकते भाई, आपने सारी चीजें प्लान करनी। अब आपको जब पता था कि ODI मैचेस आ रहे हैं या वर्ल्ड कप आ रहे हैं, तो आपको ODI के मैचेस जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा करवाने चाहिए, बहुत ही ज्यादा करवाने चाहिए थे, ताकि लड़के जो है वो यूज टू हो जाए। हम लोग कहाँ सोचते हैं, हमें हमारे माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ इस किस्म की कोई सोच नहीं है और ये ज्यादातर डिपेंड करता है कोच पे। अगर आपका कोच समझ नहीं पा रहा है तो फिर आप कहीं दूसरा ले कोच, और क्या। बिल्कुल सही। दूसरा ज़हीर भाई, बॉलिंग की अगर बात की जाए, पाकिस्तान के कहा जा रहा था कि नंबर 1 बॉलिंग अटैक है और बॉलर जो है वो अनफिट हो गए, तो अब क्या देखते हैं आप पाकिस्तान के चांसेस के? अगर एक शाहीन शाह, यार ये मुझे बता दो, मुझे ये बता दो आपने किस टीम के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की, मुझे बताया। हाँ, अब आपने वही कह दिया ना। मैंने जो प्रोग्राम के आगाज में मैंने कहा कि अगेंस्ट मिनोज हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर टॉप रेटेड टीम के अगेंस्ट नहीं किया ना, यही तो बात है। आप क्यों अपनी टीम को इतना, आप देखिए, आप क्रिटिसाइज करें लेकिन बैकग्राउंड भी होना चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए। आप खेलने जा रहे हैं ODI वर्ल्ड कप, अब सर पर आ गया है, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई है उस किस्म की। अब आपके 358 जब स्कोर हो जाता है तो आप ऐसे बैटिंग करते हैं कि जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो प्लानिंग तो नहीं है ना यार। ये प्लानिंग एक और चीज है भाई, ये जो श्रीलंका से हम मैच हारे हैं, आखिरी 2 बॉलों पे 6 रन रहते थे। आपने भी पाकिस्तान की कैप्टनसी की है। फील्ड प्लेसिंग की अगर हम बात करें कि बैट्समैन ने तो ऑल आउट जाना है, उसको चौका या छक्का चाहिए, तो उसमें जाहिर है अगर कनेक्ट करेगा तो सामने की जानिब, और अगर एज लगेगा तो थर्ड मैन पे जाएगी बॉल। तो वहां पे फील्डर नहीं था, वहां पे 4 रन। भाई आपको मैं एक चीज बताऊं, हालांकि हमारा कप्तान जो है वो बहुत बड़ा बैट्समैन है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कप्तानी जो है वो जरा अभी तक को सीखा नहीं है। भाई आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो और आपका जो कप्तान जो है वो सही मानों में कैप्टन ही नहीं है। तो इस टीम में से और कौन 1 रन के 2 रन दे देते हो, 2 रन के 3 रन दे देते हो, फील्डिंग प्लेसमेंट ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ठीक। तो ऐसे तो नहीं होता ना भाई। दूसरी टीमें तो सब वर्कआउट करके आई होती हैं और सब उन्होंने प्लान किए हुए होते हैं किस तरह से करना है, किस तरह नहीं करना। लेकिन ज़हीर भाई, ये वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में होगा, सब कॉन्टिनेंट के पिचेस हैं, स्पिनर्स का रोल ज्यादा देख रहे हैं या फास्ट बॉलर का? और अगर स्पिनर्स का ज्यादा है तो पाकिस्तान के पास क्या वो पोटेंशियल स्पिनर्स हैं कि हम अच्छा परफॉर्म? स्पिनर्स की नहीं है बिल्कुल। आप मुझे बता दें कोई दो बहुत अच्छे स्पिनर बता दें, आप मुझे बता दें। हाँ, हमारे पास तो मतलब हमने शादाब के अलावा किसी और को कंसिस्टेंट रन नहीं दिया कि हम कह सकें। नहीं है ना, सीधी सी बात है। शादाब हो या कोई हो, शादाब आया, ये बहुत अच्छा स्पिनर है क्या? वो 1 विकेट लेता है या 2 विकेट लेता है तो 60-70 रन दिए हुए होते हैं। क्या किया जाए, क्या चांसेस क्या है पाकिस्तान के, अगर हम वर्ल्ड कप क्या किया जाए? क्या आपने जो किया है उस पे आप रोए नहीं, और क्या। बड़ी डिसहार्टनिंग सिचुएशन है। ज़हीर भाई, क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा? अगर हम 10 टीमों को देखा जाए तो उनमें से चांसेस हैं पाकिस्तान के, आप समझते हैं नहीं मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल है, राइट ज़हीर भाई? मतलब आप डरा रहे हैं हमें? मैं डरा क्या रहा हूँ, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ यार। मैं खुद क्रिकेटर हूँ। हाँ, लेकिन आप रियलिटी, पाकिस्तानी हूँ, मैं खुद क्रिकेटर। बिल्कुल, आप रियलिटी पे बात कर रहे हैं जो करंट फॉर्म है।
बात वो करनी चाहिए जो सही हो, बात वो नहीं करनी चाहिए जो लोगों को पसंद आए। ज़हीर भाई, इस करंट सिचुएशन में अगर 2 स्टेप्स आप कहें कि ये कर लिए जाएं तो बेहतरी हो जाएगी, वो क्या होंगे 2 स्टेप्स? टू लेट लेकिन फिर भी आगे फ्यूचर के लिए, हाँ फ्यूचर के लिए तो फिर बैठ के प्लानिंग करते हैं ना भाई। ऐसे थोड़ी है कि मैं यहाँ बैठे बैठे अब मुझे क्या पता कि हमारे पास कौन सा, एक हमाद वसीम एक लड़का है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर। जी, इमाद वसीम है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिसको आप लोगों ने ड्रॉप किया हुआ है। एग्जैक्टली बिल्कुल वही है। और उसके बारे में वो एक अच्छा कप्तान, वो सुनो, वो एक अच्छा कप्तान भी हो सकता है और अच्छा बॉलर भी है भाई हो। और साथ आप अच्छे प्लेयर हो। साथ ज़हीर भाई, अगर ओपनर की बात कर रहे हैं तो फखर जमान की जगह हम शान मसूद को क्यों नहीं कंसिडर करते? बिल्कुल करें, अगर वो स्कोर कर रहा है, अगर उसका स्कोर काउंटी क्रिकेट में अच्छा, अभी उसने 193 किया है या 6 किया है, तो आप चांस तो दें। अगर कोई लड़का फेल हो रहा है तो ये थोड़ी है कि आप 15 इनिंग में या 16 इनिंग में फेल हो या 17 इनिंग में जब तक फेल नहीं होगा आप दूसरे को चांस नहीं देंगे। चांस दें जरूर। शान मसूद का हक बनता है कि इस वक्त वो टीम में आए, उसकी फॉर्म देखते हुए। हाँ अभी उसने किया, अभी लेटेस्ट पता नहीं और कितना किया मुझे ये नहीं पता, लेकिन 193 तो किया है। बिल्कुल। और उसका एक गेम प्लान नजर आता है, मैच्योरिटी नजर आती है। ये नहीं है कि फ्लूक आप कह लें कि जिस दिन चल गया, अदरवाइज आप इंतजार ही करते रहेंगे 10 इनिंग 15 इनिंग। नहीं, यही तो आप दूसरे बैट्समैन को बोलते थे कि बहुत अच्छा खेलता। देखिए बैट्समैन की आउट ऑफ फॉर्म हो जाना जो है वो होता है, वो सब में प्लेयरों में आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन 15-16 इनिंग्स में फेल हो जाना तो जरा कुछ ज्यादा ही हो जाता है। देखिए जब मैं खेला था पहला टेस्ट मैच जी, सबसे ज्यादा सेंचुरीज की थी और सबसे ज्यादा कायद आजम ट्रॉफी और यूथ जोनल ट्रॉफी में मैंने स्कोर किया था। मुझे न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खिलाया गया और मैंने पहले मैच में स्कोर नहीं किया, 11 और 19 समथिंग लाइक दैट, समझे। मुझे ड्रॉप कर दिया। अब आप एक यंगस्टर्स को आप बताइए कि जिसने सबसे ज्यादा, बजाय इसके कि आप उसको इनकरेज करें, आपने क्या समझ के उसको ड्रॉप कर दिया कि ये नकम्मा है क्या, इसने कायद आज़म ट्रॉफी या यूथ जोनल ट्रॉफी में आप खुद बताने की कोशिश कर रहे हो कि इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अपकमिंग यंगस्टर के साथ आपको थोड़ा पेशेंस भी दिखाना पड़ता है कि उसने अगर डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है तो उसको एक कंसिस्टेंट रन दिया जाए। भाई आपके पास क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, आपके पास कोचेस हैं, आप इनको ये पैसे लेते हैं बोर्ड से, आप इनको महीनों सालों प्रैक्टिस कराएं भाई, सालों प्रैक्टिस कराएं। कभी ना कभी तो वो अपनी फॉर्म में आ ही जाएंगे, कभी ना कभी तो अच्छा करेंगे ना भाई। बिल्कुल, मेहनत जरूरत है। लेकिन आप अगर एक मैच में या 2 मैच में उसको अगर कुछ नहीं किया, उसको थैंक यू बोल दिया, तो फिर तो आप सारी जिंदगी प्लेयर्स तलाश करते रहेंगे। ज़हीर भाई, वर्ल्ड कप इज इन इंडिया एंड यू हैव स्कोर्ड हेवीली अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। आपकी कोई तारीखी इनिंग इंडिया वो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे और कोई मेमोरेबल मोमेंट प्लेइंग इन इंडिया? कि अब हमारी बातें पुरानी हो चुकी, अब ये लड़के जो हैं हमारे सिर्फ एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। नहीं ज़हीर भाई, हम सुनना चाहेंगे आपसे, ज़हीर भाई हम सुनना चाहेंगे आपकी मेमोरेबल इनिंग इन इंडिया, क्योंकि आपने बेतहाशा रन्स बनाए, अंबार लगाए रन्स के अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान में मैंने ज्यादा स्कोर किया, लेकिन ये कि पाकिस्तान में तो माशाल्लाह मैंने काफी से ज्यादा स्कोर किया। बात दरअसल ये होती है, कभी आप देखिए, मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि जब तक आपके बल्ले से रन्स निकल रहे हैं कभी विकेट छोड़ के ना जाओ। आपने यही देखा होगा कि बाज़ों का मैं आउट हुआ तो बहुत जल्दी आउट हो गया, और अगर जब नहीं आउट हुआ तो 200 हो गए, 150 हो गए, 250 हो गए, नॉट आउट। तो अपने वक्त को, अपनी फॉर्म को अगर आई हुई है तो उसको ये कोशिश करो कि बैटिंग करते रहो। अब मुझे पुलिस ही आके निकालेगी इस ग्राउंड से। बिल्कुल ऐसा। और मैंने एक इंटरव्यू देखा बिशंग सिंह बेदी का, उन्होंने कहा कि हमें ज़हीर अब्बास दे दें तो हम दुनिया की हर टीम से जीत सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा आपके परफॉर्मेंस के ऊपर क्रेडिट है कि आपको दुनिया की टीम चाह रही है कि अगर वो आप जैसा खिलाड़ी, आप जैसा क्लास प्लेयर उनकी टीम में अगर आ जाएगा तो वो किसी भी दुनिया की टीम को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। नहीं,
हमारा और जावेद मियांदाद का हमारा बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। हम लोग बड़े फाइटर्स थे, सीधी सी बात है, हम बहुत ज्यादा फाइटर्स थे, अपने मुल्क के लिए लड़ लेते थे, अपनी बैटिंग के लिए लड़ लेते थे और अपनी विकेट तो कभी थ्रो की नहीं हमने भाई। अब जो स्टेट ऑफ माइंड जो है ना हमारे ओपनर बैट्समैन का, जो बेचारा फेल हो रहा है, मुझे उस पर अफसोस होता है, लेकिन उसको कोई समझाए, उसको कोई समझाए। मैं अगर वहां होता, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ वैसे, मैं अगर होता और अगर ये मेरे सामने होता, मैं उसको बहुत समझाता और वो ठीक हो जाता, लेकिन ये कि अब उसकी जो फॉर्म है वो नहीं है, तो आपके पास कम से कम सॉलिड बैट्समैन होने चाहिए जो उसको रिप्लेस कर सके। एग्जैक्टली टेक्निकली बड़ा साउंड होना चाहिए। मेरे ख्याल में शान मसूद का टाइम आ गया कि उसको लाया जाए और उसको खिलाया जाए। अब देखिए वो भी मतलब शुरू में तो उनकी भी परफॉर्मेंस सही नहीं रही है, लेकिन ये है कि भाई कभी अच्छा कभी बुरा चलता रहता है। आप करें, अगर ये एक तो बहुत अच्छा कर रहा हो, जब ही तो उसको ड्रॉप किया, जब एक अच्छा कर ही नहीं रहा तो फिर भाई किसी को दूसरे को रिप्लेस तो कर दें दो। और शान मसूद तो भी यंग है, रिप्लेस कर सकता है इसको, और ये टीम में अगर नहीं होगा तो हमारी मिडिल ऑर्डर जो है वो वीक हो जाएगी। अब अगर आप सिलेक्टर्स जो हैं वो आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो फिर तो आप नहीं मानेगा ना भाई। मकसद ये है कि भाई यू आर प्लेइंग फॉर द कंट्री। एग्जैक्टली अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो दुनिया आपको बहुत बुरा कहेगी। और देखिए ना अभी तो सवाल तो उठ रहे हैं ना बाबर पे कि इसको कैप्टन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों उठ रहे हैं? इसीलिए कि आपकी खुद की गलतियां हैं तो लोग उठा रहे हैं सवाल। आपने इंग्लैंड का हवाला दिया जहीर भाई, इंग्लैंड जो क्रिकेट खेल रहा है बेसबॉल, वो इवन 50 ओवर्स, इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड देखें उन्होंने 50 ओवर्स भी बैटिंग नहीं की, उससे पहले ही उनकी टीम आउट हो गई और फिर भी 368। मैं उस मैच पे था भाई। बस आई विश पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेस्ट ऑफ लक फॉर द वर्ल्ड कप। उम्मीद है कि मैं भी वर्ल्ड कप देखने जाऊंगा। कोशिश यही करूंगा कि मैं अपनी टीम के लिए उनको अच्छा कहने के लिए वहाँ मौजूद हूँ, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा कोई आदमी आया हुआ है इस पर। ब्रिलियंट जहीर भाई। तुम जाओ ना, मेरी एक बात सुन लो, जब तुम लोग वहाँ जाओ तो पाकिस्तान टीम को इनकरेज करो, डिस्करेज नहीं करना, समझे ना। वो जब टीम जीत हार के जो भी आ जाती है उसके बाद की बात और होती है, लेकिन दौरान क्रिकेट जो है ना, जब मैचेस तो कभी भी अपनी टीम को डिस्करेज नहीं की। तो ये है भैया हमारा साहब। बिल्कुल जहीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी डिटेल हमने पूरा एनालिसिस पाकिस्तान टीम का और आगे के देखें अगर बेहतरी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। On this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.